हेलो फ्रेंड्स, देसी व्यंजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और बिल्कुल अलग व्रत स्पेशल साबूदाना फिंगर्स की रेसिपी। अगर आप हर बार साबूदाना खिचड़ी या बड़ा बनाकर बोर हो गए हैं तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बाहर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट कि बच्चे हो या बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। इसके लिए हमने 1 कप बड़े साइज़ का साबूदाना लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी के लिए किसी भी साइज़ का साबूदाना यूज़ कर सकते हैं। हमने 1 कप साबूदाना लिया है और आधा कप मूंगफली को लिया है। 2 उबले हुए आलू को लिया है। अब एक पैन में मूंगफली को डालकर मीडियम आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली को तब तक भुनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका छिलका आसानी से निकलने लगे। अब 2 मिनट हो गए हैं, मूंगफली हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। अब गैस को बंद कर देना है। अब इसी पैन में मीडियम आंच पर साबूदाना को भी रोस्ट कर लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से साबूदाना हल्का क्रिस्पी हो जाता है और इसका मॉइस्चर भी निकल जाता है। दोस्तों, सावन के व्रत के लिए ये एक बहुत ही स्वादिष्ट, क्रिस्पी और पेट भरने वाली रेसिपी है। इसे आप सुबह के नाश्ते, शाम की भूख या व्रत के स्नैक्स के रूप में आसानी से बना सकते हैं। साबूदाना एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। व्रत के दौरान ये शरीर को जल्दी एनर्जी देने में मदद करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। अब साबूदाना भी हमारा रोस्ट हो गया है, इसे ठंडा कर लेते हैं। उबले हुए आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट किए हुए आलू साबूदाना और मूंगफली के पाउडर के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, जिससे एक स्मूथ डो तैयार होता है। अब रोस्टेड साबूदाना और रोस्टेड मूंगफली को पूरी तरह ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डाल देंगे। मूंगफली के छिलके को हमने निकाल लिया है। अब इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है। ध्यान रखना है कि पाउडर जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा डो बनेगा और साबूदाना फिंगर्स भी परफेक्टली क्रिस्पी तैयार होंगी। इस तरह से हमने साबूदाना और मूंगफली का एकदम बारीक और फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब इस तैयार फाइन पाउडर को एक बड़े मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें ग्रेट किए हुए आलू को ऐड कर देंगे। ग्रेटेड आलू की वजह से सारी चीज़ें अच्छी तरह बाइंड हो जाती हैं और फिंगर्स की शेप बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें 1 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक को डाल देंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे। 1 पिंच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधे नींबू का रस डाल देंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। ये सभी चीज़ें रेसिपी का स्वाद और खुशबू दोनों को और भी बढ़ा देती हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आलू की वजह से धीरे धीरे साबूदाना और मूंगफली का पाउडर आपस में बाइंड होने लगेगा और एक सॉफ्ट स्मूथ डो तैयार हो जाएगा। अगर ज़रूरत लगे तो सिर्फ 1 या 2 चम्मच पानी डालकर डो को अच्छी तरह से बांध लेंगे। देखिए, हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। डो के चारों तरफ थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अब चकला और बेलन पर भी हल्का सा तेल लगा लेंगे, जिससे ये चिपकेंगे नहीं। अब डो को चकले पर रखकर बेलन की मदद से हल्का मोटा बेल लेंगे। यहाँ यह ध्यान रखना है कि इसे ना ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही बहुत मोटा। इसकी मोटाई लगभग आधा इंच रखें, ताकि फ्राई करने के बाद साबूदाना फिंगर्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने। एक समान मोटाई में इसे बेल लेंगे।
अब चाकू की मदद से इसे बराबर साइज़ की फिंगर स्ट्रिप्स में काट लेंगे। सभी फिंगर्स को एक साइज में रखेंगे, इससे ये एक साथ और बराबर तरीके से फ्राई होंगी। किनारों को काटकर हटा लेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारी साबूदाना फिंगर्स तैयार हो गई हैं। इसी तरह पूरे डो से सारी साबूदाना फिंगर्स तैयार कर लेंगे। सभी फिंगर्स को एक जैसी लंबाई और मोटाई में बनाएंगे ताकि फ्राई करते वक्त ये बराबर से पकें और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो। इतनी मोटाई में हमें बना लेना है। तेल को हमने मीडियम आंच पर अच्छी तरह गर्म कर लिया था। अब धीरे धीरे साबूदाना फिंगर्स को तेल में डाल देंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और बीच बीच में पलटते भी रहेंगे ताकि ये हर तरफ से एक जैसा सुनहरा और क्रिस्पी हो जाए। लगभग 4 से 5 मिनट में ये परफेक्टली गोल्डन और क्रंची बनकर तैयार हो जाएंगी। ये क्रिस्पी साबूदाना फिंगर्स सावन, नवरात्रि, एकादशी या किसी भी व्रत के लिए एक परफेक्ट स्नैक है। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ये खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती हैं कि सिर्फ व्रत में ही नहीं, नॉर्मल डेज में भी आप इसे चाय के साथ बना सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, घर के सभी लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। अगर आपने डो को सही तरह से बाइंड किया है और मीडियम आंच पर फ्राई कर रहे हैं तो ये साबूदाना फिंगर्स बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। देखिए हमारी साबूदाना फिंगर्स कितनी खूबसूरत सुनहरे गोल्डन कलर की बनकर तैयार हो गई हैं। इसी तरह एक एक करके सारी साबूदाना फिंगर्स को मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। सभी फिंगर्स को सुनहरे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। साबूदाना शरीर को जल्दी एनर्जी देने में मदद करता है, जबकि मूंगफली हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसीलिए ये स्नैक व्रत के दौरान लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है और दिन भर के लिए अच्छी एनर्जी भी देता है। लीजिए दोस्तों, हमारी क्रिस्पी और स्वादिष्ट व्रत स्पेशल साबूदाना फिंगर्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें हरी धनिया की व्रत वाली चटनी या दही के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी और व्रत के लिए ये फेवरेट स्नैक बन जाएगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और देसी व्यंजन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।